जय माँ डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रात के तकरीबन इस समय 10:15 हुए हैं और इस समय हम जम्मू त्रिकुटा नगर में हैं। यहाँ पर देखिए आप, मेरी इस तरफ कुछ बच्चे ग्राउंड में बैठे हुए हैं, मतलब एक छोटा सा प्लॉट है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। आखिरकार ये बच्चे हैं कौन? आइए मैं आपको समझाता हूँ पूरी बात। ये बच्चे हैं कौन? बचपन में अपने पिताजी को, दादाजी को या घर में किसी बुज़ुर्ग को इन्होंने जब यूनिफॉर्म पहने हुए देखा तो मन में एक गांठ बांध ली कि हम भी बड़े होके यूनिफॉर्म पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे। बचपन से ही उसी लगन में रहे, मेहनत की, भर्तियों के लिए गए, कई बार नाकाम भी हुए, लेकिन 2018 में इन सभी ने क्वालिफाई किया। मेडिकल टेस्ट इनका पास, फिज़िकल टेस्ट इनका पास, रिटन टेस्ट इनका पास, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ पे इन्होंने एक बैनर लगा रखा है और उस पर एक चीज़ लिखी हुई है, हम आपको पढ़ के बताते हैं। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। कहने का मतलब ये है, इनका कहना है कि हम पिछले 2 महीने से यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने बैठे हैं। पहले ये वहाँ पर बैठे थे पीछे, वहाँ पे शायद टेंट भी लगाया था इन्होंने, लेकिन इनका टेंट वगैरह उखाड़ दिया गया। अब ये यहाँ पर इस प्लॉट में है पिछले 2 महीने से। भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी ये इनसे मिलने आए, इनको आश्वासन दिया। उनका कहना है कि मैं दिल्ली में भी बात करके आया हूँ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात की है। 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, दिल्ली में जुगल किशोर शर्मा जी ने भी इनकी बात उठाई थी। तो आइए अब इनसे ही बात करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या और ये क्या चाहते हैं। जम्मू के काफ़ी सारे मीडिया आपके पास आए, हम थोड़ा लेट से आए। इसलिए हम लेट से आए कि हम सोच रहे थे कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब ऐसी मेहर हो कि आपको जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा फ़िलहाल लगता हुआ दिख नहीं रहा। क्या कहेंगे सर? कहना क्या है सर, अभी तो 56 डेज़ हो गए हैं बोलते बोलते कि सर हमारी ये डिमांड है, हमारी ये डिमांड है, इसको पूरा करो, इसको पूरा करो। पता नहीं सर कैसे कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे डिमांड क्या रख रहे हैं। हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा सर। बारिश में, धूप में, जैसे पुलिस से डंडे भी खाए, सब कुछ हमने सहन किया, लेकिन अभी तक इनको पता ही नहीं चल रहा कि हमारी डिमांड क्या है। पार्लियामेंट में सर कुछ बोलते हैं जहाँ पे हमारा मुद्दा रखना चाहिए। हमें थोड़ी टाइम के लिए अच्छा भी लगा कि जब जुगल किशोर जी ने हमारा बात, जब उन्होंने बोला ना बीएसएफ सीएसएफ, हमने सोचा कि आज हमारी बात रखेंगे। साथ में सीआरपीएफ जोड़ दिया उन्होंने, इनको नई रिक्रूटमेंट दो। अभी थोड़े दिनों बाद बयान आया इनका कि आप जो ओवरेज हो गए बच्चे, उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो नए बच्चे बचे हुए हैं उनको नई रिक्रूटमेंट दी जाएगी। जनाब, ओवरेज वालों के क्या कसूर है? कसूर है गवर्नमेंट का। लेट किया भर्ती ये गवर्नमेंट ने। 1 साल का प्रोसीजर होता है, आपने उसमें 4 साल कैसे लगा दिए? आप उसको 1 साल के अंदर कवर करो, तो 4 साल आप लगाते हो, तो कसूरवार बच्चे वो क्यों? तो ये बार बार ये झूठ बोलते हैं कि हम बच्चों के साथ सामने बैठे हैं, बच्चों के साथ मिले हम। सर ये हमारे पास एक बार भी नहीं है। जुगल किशोर जी हमारे पास एक बार भी नहीं, हमसे बात करने भी नहीं है। ज़रूर हमें देखा होगा, दूर से देखा होगा इन्होंने कि बच्चे ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास आने का इन्होंने ज़रूरी भी नहीं समझा कि यार ये हमारे वोटर हैं, हमारे सपोर्टर थे, ये हमारे पास आते तो हमने इनको कुछ बोलना थोड़ी था। यार हमारे पास आते, चाहे हमें झूठा आश्वासन ही देते, लेकिन देना इनका फ़र्ज़ है। लेकिन कुछ भी नहीं आए, सिर्फ इधर से गाड़ियाँ, अपनी लग्जरी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। सर, कुछ दिन पहले एक नेशनल न्यूज़ चैनल पे बताया गया था, शायद आपके बारे में भी वहाँ पे बात हुई, कि बीएसएफ, सीआईएसएफ या और सब में वैकेंसीज खाली हैं काफ़ी तादाद में, लेकिन फिर भी आपको क्यों एडजस्ट नहीं किया जा रहा? जम्मू में भाजपा, दिल्ली में भाजपा,
प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम यही इनको बोलते हैं। और अरविंद रैना सर ने बोला था कि जब हमारी हम सीएम बनेगा भाजपा का, तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम इनके सारे मसले हल कर देंगे, डेली बेस और एसपीओ जो भी बीएसएफ सीएसएफ। जनाब ये कौन से बेतुके क्वेश्चन करते हो जहाँ आप ये अपनी वो रखते हो आगे? यार ऑलरेडी आप सीएम बने हुए हो, सरपंच आपके हैं, पंच आपके हैं, एमएलए एमपी, यार इनके साथ आपका प्रधानमंत्री आपका है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, फुल मेजॉरिटी में हो आप। अभी भी इनको लालच पड़ा हुआ है कि सीएम बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जनाब ये सेंटर का मसला है, ये सीएम का मसला है ही नहीं, ये सेंटर का मसला है। सेंटर में आपकी सरकार सरकार है। आप हमारे एमओएस डॉक्टर जितेंद्र जी पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, और वो वहाँ पे बात कर सकते हैं, उनके पीछे बैठते हैं, वो उनको बोल दें जनाब हमारे जम्मू में ऐसा ऐसा मसला चल रहा है, तो इस मसले पे आप बात कीजिए। कुछ भी नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं, 56 दिन हो गए ऐसे। ना हमारे पास कोई आश्वासन देने के लिए आता है ना कुछ। हमारा सिंपल सी डिमांड है जनाब, हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, इनको ज्वाइनिंग दो। छोटी सी डिमांड है। अगर हमने कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, रिटर्न हमने किया, फिजिकल हमने किया, और मेडिकल लास्ट स्टेज होती है उसको क्लियर करने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। और इन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न आ जाता है तो उसमें वैकेंसी इंक्रीज़ भी हो जाती है, डिक्रीज़ भी। तो यार इससे बड़े रीज़न क्या आएंगे? ओवर एज हो गए हम, साल की भर्ती के आपने 4 साल लगा दिए, रीज़न आपके ही हैं, हमारे तो है नहीं। सर पिछले 2 महीने शायद आप बता रहे हैं हो गए हैं, खाना कैसे खा रहे हैं सर? जनाब पहला महीना हमने जैसे तैसे निकाले, भूखे भी रहे सर, 2-2 दिन भी भूखे रहे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, सोसाइटी वाले हमें ऑब्जर्व करते रहे कि इधर बैठे हैं चले जाते हैं, बैठते भी हैं या चले जाते हैं। हम यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हमारी हालत देखी। अभी भी सिविल सोसाइटी वाले वहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे पास आए हैं, खाना खुना देकर जाते हैं, रोज़ सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। अभी हमें ये लग रहा है कि हाँ इंसानियत ज़िंदा है, तो वो हमारा ख्याल रखें। सिविल सोसाइटी वालों ने जितना हमारा 1 महीने से, पिछले महीने से हमारा साथ देना शुरू किया है, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और गुरुद्वारा साहब ने भी हमारा बड़ा साथ दिया है, इन्होंने भी हमें यहाँ सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे बड़ी हेल्प की है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है यार हमारी गवर्नमेंट, ये इतना बड़ा ऑफिस बना हुआ है, बारिश आती है हम यहीं पे बैठे रहते हैं सामने इनके। आज भी बारिश आई थी, हम यहीं पे बैठे हुए थे। पहले आप वहाँ पे बैठे थे? हम वहाँ पे बैठे हुए थे। आज अभी वहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगा दिए हैं, वहाँ पे 144 लगा दिए इन्होंने। अच्छा। हमें बोला जाता है, हमें पता नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन इन्होंने हमें बोला है कि वहाँ पे 144 लगी हुई है, अगर आप वहाँ पे बैठोगे आप पे केस किए जाएंगे। यार ये डेमोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं रहा सर। पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। हम तो हम तो नारेबाजी भी नहीं करते, हम सीधा जाते हैं, ऐसे जैसे बैठे हैं ना वैसे बैठे रहते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं। सिर्फ मीडिया वाले आते हैं, सिर्फ अपनी डिमांड रखते हैं, कोई फालतू की बात नहीं। लेकिन फिर भी पुलिस से जबरन में उठाया जाता है। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, उनको जैसे ऑर्डर आएंगे वो वैसे फॉलो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये फ़र्ज़ बनता था, अगर चलो ठीक है सियासी तौर छोड़ के, अगर आप इंसानियत के नाते अगर हमें बारिश से वहाँ से उठा के दफ्तर के अंदर बिठा देते तो क्या जाता आपका? कुछ नहीं जाता। लेकिन ये सुनना नहीं चाहता यूथ की बात। यहाँ तक हमें लग रहा है कि यूथ की बात ये तब करते हैं जब इलेक्शन जोरों पे होती है, तब इनको यूथ दिखाई देता है, यूथ रीढ़ की हड्डी बताई जाती है। लेकिन जब इलेक्शन हो जाती है रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाता है प्रॉपर तरीके से। अभी हमने ये फील्ड में आके देखा, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें, क्योंकि पॉलिटिक्स का हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये 2 महीनों में इन्होंने हमें पॉलिटिक्स सिखाई है। और कोई ये भाई जी भाई जी। हाँ जी सर, जैसे मेरे भाई ने बात की अभी जो भी गवर्नमेंट के बारे में, तो कहने की जो हमारा मुद्दा था इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं था, इतना ज़्यादा घुमाव नहीं था। एक सिंपल सी बात थी कि जब आपके पास वैकेंसीज़ पड़ी, आपने इतने बच्चों को पहले अब्जॉर्ब किया मेडिकल के लिए, तो आपने किस बेस पे किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने बच्चों को लेना नहीं था तो 10 से 15% ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं मेडिकल के लिए। अगर 1356 वैकेंसीज थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1700 आप बुलाते, आपने 3300 बच्चे बुलाए, 3300। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट से कि किसकी परमिशन पे इतने बच्चे बुलाए गए? एमओएस पीएमओ साहब जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनसे हम पूछना चाहेंगे किसकी परमिशन पे बुलाए गए। तो कहने को उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने बात की सिर्फ वर्बली, लेकिन अब बात चलेगी मुद्दों की
जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात चलेगी, क्वेश्चन आंसर चलेगा, डिबेट चलेगी, आप हमारा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन इनके जो लीडर्स हैं वो गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट में, चाहे वो MP हो जुगल किशोर, चाहे कोई और हो, मतलब इनको बात का पता ही नहीं, वट इज़ दी एक्चुअल मैटर, वट इज़ द रियल मैटर, इनको नॉलेज ही नहीं, इन्होंने रीड आउट ही नहीं किया, वहाँ जाके गलत स्टेटमेंट दे के आ जाते हैं दैट वी नीड न्यू रिक्रूटमेंट इन दी जम्मू एंड कश्मीर UT फॉर BSF एंड CSF एस्पायरेंट्स। सो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट अस, हम क्या करें, हमने क्या करनी है आपकी न्यू वैकेंसी व्हेन वी आर नॉट बीन एप्लीकेबल फॉर दैट जॉब। तो जब हम फॉर्म फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और अगर फॉर्म फुलफिल कर भी पाते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होने के बाद अगर MP जीतते हैं, जुगल किशोर जी या कोई भी जीता है, तो अगर हम बोलें कि ठीक है आप जीत गए, दोबारा से इलेक्शन करवाते, फिर जीतेंगे तो फिर आपको बिठाएंगे कुर्सी पे, तो वो क्या दोबारा इलेक्शन करवाएंगे? वो भी तो बोलेंगे अगर मैं जीत गया हूँ तो मुझे जॉब दो। तो आप बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? हाउ वुड यू एक्सप्लॉइट द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द एस्पायरेंट्स ऑफ BSF CSF? आप उनकी लाइफ को स्पॉइल करें बाय योर मिसलीडिंग जो आपके डिसीजंस हैं उनसे। तो अगर आपको पार्लियामेंट में इतना कम टाइम मिलता है, रेयर टाइम मिलता है, तो प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए उस टाइम को। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव टू यूटिलाइज द प्रॉपर टाइम ऑफ योर स्पीच इन द पार्लियामेंट अबाउट अ मैटर ऑफ द BSF CSF एस्पायरेंट्स। आपको उनकी नीड्स के बारे में सोचना होगा। आपने ना फाइनेंशियली हेल्प की, ना कोई दूसरी हेल्प की हम बच्चों के लिए। अभी तक हमें 60 डेज़ होने के लिए आए हैं, हमारे पास अभी तक कोई शेल्टर नहीं है। तो 40 डेज़ तो हमें विदाउट फूड के साथ रहते थे। कहीं एक टाइम का कोई भाई खाना ले आता था तो खा लेते थे, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स फेस की न्यूट्रिशन के हिसाब से, स्टार्वेशन के हिसाब से, मतलब पानी के सारे लड़के जीते थे इतनी धूप में, इतनी ठंड में। अभी भी आप जैसे देख रहे हैं वेदर कैसा है, बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी रुकी, अभी थोड़े बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो इतनी सब प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद बच्चे एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी लीडर हमारे पास नहीं आया। तो मैं बार बार अपील करता हूँ, व्हेन यू हैव वैकेंसीज इन दी BSF CSF फोर्स, एंड स्पेशली जो हमारे जम्मू कश्मीर में ये बेटा अपना फ्रंटियर है BSF का पलोड़ा, वहाँ पे 7,000 वैकेंसी पड़ी है, और ऑल स्टेट ऑल UT में 30,000। तो आप 1556 वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे? और डॉक्टर जितेंद्र सर ने DDC इलेक्शन से पहले प्रॉमिस किया था दैट आई एम गोइंग टू गिव यू 2,000 मोर वैकेंसीज, इंक्लूड 1,356। तो वो वैकेंसीज कहाँ गई? आप उस चीज़ को कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर आप इतने बड़े लीडर, आपकी एक एक बात, आपकी एक एक स्टेटमेंट मैटर करती है बच्चों के लिए। हम उसी स्टेटमेंट को लेके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट में हमें क्लॉज दिया गया था दैट योर वैकेंसीज में ऑल्टर एट एनी स्टेज, में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन। तो आप वो चीज़ को फॉलो अप क्यों नहीं कर रहे? आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, आप कहते हैं कि अवरेज जो बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, उनको कोई और जॉब करनी पड़ेगी। आप बताएं हम जॉब क्यों करें कोई और? ये हमारा हक है। अगर हम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो किसकी है? आपने 4 साल पीरियड को लगा दिया, तो जो भर्ती 1 साल में होती है, तो तब आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ थे? अभी आप रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं हम बच्चों के साथ। बच्चे यहाँ पे अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे, गवार नहीं है कि आप कोई भी जाके मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे देंगे इन दी पार्लियामेंट और इन दी एनी इंटरव्यू ऑफ एनी मीडिया चैनल, तो बच्चों को कोई पता नहीं चलेगा। हमने बार बार उनसे अपील की है, जुगल किशोर जी से भी, और जितने भी लीडर हैं, कोई भी बड़े से बड़ा नेता आ जाए BJP का, हमारे साथ यहाँ पे सामने बैठे, हम बिस्तर बिठा के देंगे, बेड लगा के देंगे, गद्दा लगा के देंगे, एक फेस टू फेस टॉक हो, कन्वर्सेशन हो, देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, तब पता चलेगा कि कौन राइट स्टैंड पे खड़ा है। सर, भाजपा की आप बात कर रहे हैं, जुगल किशोर जी की, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी सर। BSF CSF या और किसी डिपार्टमेंट्स के लोग आपसे बात करने आए, या उनसे आपकी कोई बात हुई? सर जो DG है ना BSF के, उन्होंने बार बार हमें सपोर्ट किया है, उन्होंने बार बार प्रपोजल सेंड किए होम मिनिस्ट्री को, उन्होंने रिमाइंडर तक भेजे, लेकिन ये जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं फुल मेजॉरिटी के साथ, वो बात ही नहीं सुन रहे। आप बताइए, अगर हमारी डिमांड जेन्युइन नहीं होती, अगर वैकेंसीज नहीं होती, तो DG जो BSF के हैं वो क्यों आगे उनको अप्रोच करते कि प्लीज़ हमें बच्चे चाहिए, सो वी जस्ट वांट टू ऑब्जर्व दैट कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी फिट है। आप बात करते हैं न्यू वैकेंसीज निकालने की, तो आप ये बात बोलिए ना, जो ऑलरेडी फिट है, जो अनएम्प्लॉयड है, उन्होंने हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया, भर्ती निकाली, रिटर्न निकाला, मेडिकल निकाला, उसको ऑब्जॉर्व कीजिए व्हेन यू हैव वैकेंसीज। तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बार बार वो इस मुद्दे को भटकाते हैं। उनको अभी तक आधे लीडर ऐसे हैं जो इतनी बड़ी चेयर में बैठने के बाद बोलते हैं हमने अभी तक केस स्टडी नहीं किया है। तो दे हैव टू शेम्ड ऑन देमसेल्फ, ऑन हिमसेल्फ, कि अगर आपको अभी तक इस मुद्दे के बारे में पता नहीं, जो जम्मू कश्मीर की जनता को पता है। इफ़ वी आर स्टैंडिंग हेयर, इफ़ वी आर सिटिंग हेयर इन एनी कंडीशन, जो भी अगर रिलेटेड टू वेदर हो या जो भी, तो कहीं ना कहीं एक जनता का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का रोल है,
तो उसने हमें सपोर्ट किया तभी हम, नहीं तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी है इसने हमें कब तक एक्सप्लॉइट कर चुकी होती। डोमिनेट तो कर रही है, पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरी इंडिया को डोमिनेट किया जा रहा है, एक एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ ये है, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ जम्मू के माध्यम से क्या मैसेज देना सर, एक ही माध्यम से आपके देता हूँ, जितना आपने हरास करना था, टॉर्चर करना था, हमने हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई अभी भी कर दिया, हर आपको चीज़ दिखा दी जो एक फौजी में होनी चाहिए। तो मैं लास्ट टाइम फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑल बच्चों को उनकी वैकेंसीज दी जाए, अदरवाइज यू हैव टू फेस द क्राइसिस इन द फ्यूचर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर आवर स्टेट आर यूटी। बच्चों की बातें आपने सुन ली। इनका कहना है कि अगर हम हर तरह से फिट हैं, वैकेंसीज भी हैं, तो हमें क्यों भर्ती नहीं किया जा रहा है या हमें क्यों वर्दी क्यों नहीं दी जा रही है। तो देख लिया आपने सारा, हमने आपको बता दिया। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे इस तरह की स्टोरी, देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू जय भारत।